वदिष्यामि हम एवति वाग्दत्रे। तो वदिष्यामि मैं बोलती ही रहूंगी। वदिष्यामि जो लिंग है भविष्य काल का लिंग है, तो बोलती ही रहूंगी। इस प्रकार से आमियन में कौन बाघ बाघ इंद्रिय ने ऐसा व्रत को धारण कर लिया, दत्रेन धारण किया था कि मैं हमेशा बोलती ही रहूंगी भविष्य में। ऐसा बाघ इंद्रिय ने क्या कर लिया, व्रत ले लिया। अब उसको तो बाघ ने तो दूसरे को चढ़ा दिया। यदि तुम में भी सामर्थ्य हो तो करके दिखाओ, है क्या नहीं? मेरे में तो सामर्थ्य है, मैंने तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार संकल्प कर लिया, व्रत ले लिया, तो हमेशा बोलती रहूंगी। यदि तुम लोगों में सामर्थ्य हो तो तुम क्यों अरे बैठी हो, शांत बैठी हो? ऐसे कोई बोल देते तुम नपुंसक बन करके क्यों बैठे हुए बैठे हुए हो? तुम भी अपना दिखा दो बल। दूसरी जब ऐसा चढ़ा दिया बाघ इंद्रिय ने, तो दूसरी इंद्रिय भी शांत नहीं रही। उन्होंने भी कहा हम भी तुम्हारे ऐसे व्रत को संकल्प को धारण करें, हम भी बदलाते हैं, हम भी आपसे कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, है क्या नहीं? हरिओम। हाँ मुझे सोचिए सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं सभी। तो कहते देखिए धोखा देने का काम आपका है ठाकुर साहब को। तो देखिए अरे लक्षाम में हम इति चक्षु ने व्रत धारण कर लिया, मैं भविष्य में देखती रहूंगी। सोश्यामी हम इति श्रोत्रम, और श्रोत्र इंद्रिय ने अरे व्रत धारण कर लिया, मैं सुनती ही रहूंगी। इस प्रकार से तो बाघ के जैसे बाघ इंद्रिय कर्म इंद्रियों में प्रधान है, इसलिए उसका नाम ले लिया। चक्षु इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय में प्रधान है, इसलिए उसका नाम ले लिया। थोड़ी दूर की चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा फिर कम प्रधान है श्रोत्र इंद्रिय होती है। तो इसलिए दो इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय में दो इंद्रिय प्रधान होती है। बाघ के कर्म इंद्रिय में होती है और चक्षु इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय में, चक्षु इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय में प्रधान होती है। ऐसे कोई भी बाघ कार्य करना है तो बाघ की इंद्रिय सबसे पहले बोल देती है, शांत नहीं रहती। उसी प्रकार से यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना तो सबसे पहले चक्षु इंद्रिय आगे आती है। ये सारे करने में चक्षु इंद्रिय काम करती है, और चट चट बोलने के लिए बाघ इंद्रिय ज्यादा पहले काम करती है, फिर बाद में अन्य इंद्रिय काम करती है। इसलिए सबसे पहले बाघ इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय को वर्णन कर दिया, और उसके पश्चात अब 10 इंद्रिय को वर्णन करेंगे तो फिर ग्रंथ ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सामान्य कह दिया एवं अन्यानि कर्माणि, अन्यानि इंद्रियाणि, एवं इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों ने भी कर्माणि यानी कर्म के लिए इंद्रिय उत्पन्न होती है, इसलिए उन इंद्रियों ने भी यथा कर्म है। तो जिस प्रकार के इंद्रियों का कर्म उसी प्रकार से उन्होंने संकल्प धारण कर लिया। तो जब संकल्प धारण कर लिया कि मैं सुनती रहूंगी, मैं बोलती रहूंगी, मैं देखती रहूंगी, मैं स्पर्श करती रहूंगी, मैं अन्य अन्य कार्य करते ही रहूंगी, ऐसे सारी इंद्रियों ने एक एक अपने अपना वो कर संकल्प कर लिया, है ना? जैसा उनका कर्म था उसी प्रकार से उन्होंने संकल्प कर लिया, 10 इंद्रियों ने कर लिया। जब कर लिया तो फिर कहते तानियों इंद्रियों को मृत्यु जो देवता है, मृत्यु देवता ने कहा किस प्रकार से तुम ऐसा अपना कार्य कर सकती हो? तो मृत्यु देवता उनके पास में आक्रमण करने के लिए आ गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से श्रेष्ठ प्राण की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। छांदोग में दूसरी प्रकार से श्रेष्ठता सिद्ध करी, यहाँ पर भी दूसरी प्रकार से भी, शायद दूसरे प्रसंग में आएगा तो दूसरी प्रकार से कहानी आ सकती है। लेकिन छांदोग में तो पहले वर्णन कर दिया कि मैं देखती रहूंगी, मैं सुनती रहूंगी, मैं इस शरीर से निकल कर जाती हूँ, मेरे बिना तुम कैसे रह सकते हो? जैसे घर का मुखिया है ना, तो घर का एक व्यक्ति कहता है मेरे बिना एक घर नहीं चल सकता, दूसरा कहता है मेरे बिना नहीं चल सकता, तीसरा कहता है कि मेरे बिना नहीं चल सकता घर, इसलिए मैं देखता हूँ तुम मेरे बिना कैसे रहोगे। तो सबसे पहले वहां पर चक्षु इंद्रिय और बाघ इंद्रिय निकल गए थे। 1 साल घूमने के पश्चात देखा कि सारा इनकी गृहस्थी तो अच्छी प्रकार चल रही है, तो उदास होकर के वो शरीर में प्रवेश कर गई, तो वो तो कनिष्ठ हो गए। दूसरी इंद्रिय गई तो कैसे ऐसे करके सारे 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय अंतःकरण निकल के शरीर से निकल गए, किंतु उसके बिना शरीर नष्ट नहीं हुआ, है ना? सारी देख लिया हम श्रेष्ठ नहीं है, फिर बाद में प्राण जैसे निकलने लगा उस समय सारी इंद्रिय उखड़ गई। उस काल में वहां पर प्राण की सिद्धता, अरे प्राण सबसे श्रेष्ठ है ऐसा सिद्ध कर दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो जैसे जिन इंद्रियों का कर्म था उस इंद्रियों ने उस अपने कर्म के अनुसार संकल्प धारण कर लिया।
तो इस प्रकार जैसे संकल्प धारण कर लिया उसी काल में मृत्यु देवता इनके ऊपर आ गया। तो मृत्यु देवता कौन है? यहाँ श्रम समरूप मृत्यु देवता ही उनको ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करते ही कहते समो भूतवा उपेमा, सम होकर के उस मृत्यु देवता ने इनको ग्रहण कर लिया। उपएमे यानी उनको पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया, थका दिया कि जब बोलती रहेगी, बोलती वाणी रहे तो बोलते बोलते कहाँ तक बोलेगी, है ना। देखती रहेगी चक्षुंद्रिय कहाँ तक, देखते देखते कहाँ तक देखेगी। ये कहते हैं जब तक देखेगी बहुत से 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा देखेगी चक्षुंद्रिय, इसके बाद तो उसको सोना ही पड़ेगी, शांत होना ही पड़ेगी। बाकी इंद्रिय कहाँ तक बोलती रहेगी, बोलते बोलते थक जाती, फिर उसको शांत होना ही पड़ता है। इस प्रकार से समरूप जो मृत्यु देवता है उसने इनको पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया, संगित कर लिया, पराजित कर दिया। जब पराजित कर दिया तो इसके पश्चात ये केस हो गए, निकृष्ट हो गई, अर्थात मतलब ये उपासनीय नहीं रही, क्योंकि मृत्यु देवता ने इनको ऊपर हरा दिया, इनको पराजित कर दिया, दबा दिया। इसके पश्चात पर आगे कहते हैं तो तानी आपनो तानी आपनोत तानी आपका मृत्यु अवरुद्धा, तानी उन इंद्रियों को आपनोत अर्थात व्याप्त कर लिया, अर्थात संग्रहित कर लिया, अपने वश में कर लिया। किसने कर लिया? मृत्यु देवता ने। आपनोत का करता है मृत्यु देवता है, तो मृत्यु देवता ने तानी इंद्रियाणी उन इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, अधीन कर लिया, अर्थात सम से युक्त कर दिया, ज्वर से युक्त कर दिया, थका दिया। तो तानी उन इंद्रियों को आप अपने अधीन करके मृत्यु जो मृत्यु देवता उसने अवरुद्ध क्या कर दिया? पराजित कर दिया, है कि नहीं? क्या कर दिया? पराजित जब हो गए, जब पराजित हो गए इसके पश्चात से तब कहते हैं यानी पराजित का अर्थ यहाँ पर अवरुद्ध है, अवरोधम विद्वान अर्थात प्रच्चाविद्वान, अपने मर्यादा से च्युत कर दिया, है ना। प्रच्चवित का अर्थ हो गया यहाँ पर, अवरुद्ध का अर्थ प्रच्चवित यानी अपने मर्यादा से च्युत कर दिया। अर्थात उनका जो संकल्प था कि मैं बोलती रहूंगी, सुनती रहूंगी, देखती रहूंगी, फिर उनका वो चला नहीं, अर्थात सुनना देखना सारा बंद हो गया, है क्या नहीं, अर्थात इस प्रकार से। तो अब इसके पश्चात आगे कहते हैं तस्मात् श्रमति एव बात, इसलिए आज भी लोक में देखा जाता है कि वाणी कैसी आती श्रम को प्राप्त हो जाती है। कोई व्यक्ति बोलता रहता है ना, तो बोलते बोलते थक जाता है। 1 घंटा बोलता है व्यक्ति, 2 घंटा बोलता है, 3 घंटा 4 घंटे तक प्रवचन कर देता है व्यक्ति। इसके पश्चात फिर उसको विराम लेना पड़ती है, अथवा जो कोई व्यक्ति की किसी वाणी अच्छी है तो 6-6 घंटा बोल देता है प्रवचन। इसके बाद फिर उसको बैठना ही पड़ता है शांत, अपने मुख को वाणी को ताकत देने के लिए थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा इंतजार मतलब क्या करना पड़ती है, प्रतीक्षा करना पड़ती है, विश्राम लेना पड़ती है। फिर 6 घंटा बोलता है तो 6-12 घंटा व्यक्ति बोल देता है, फिर सोना पड़ती है उसको। इसलिए वर्तमान काल में विभाग श्रम को एक हो जाती है। तो श्रामति चक्षु, तो चक्षु भी थक जाती है, देखते देखते 12 घंटा देखती है, इसके बाद उसको भी सोना पड़ती है, आंख बंद करना पड़ती है। और श्रोत्रम सुनते सुनते ही कान खराब हो जाते हैं, तो कान जब खराब हो जाते हैं तो फिर उसको भी शांत होना पड़ती है, सोना पड़ती है। तो इस प्रकार से आज भी उसका लोक में देखा जाता है कि बाक इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों इंद्रिय थक जाती हैं, इसलिए उनको विश्राम को लेना पड़ती है। तो इसके पश्चात कहते हैं अब जब ऐसा प्राप्त हो गई तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण ये कैसे हो गए? सारे श्रम को प्राप्त हो गए। श्रम को प्राप्त हो गए तो श्रेष्ठ नहीं हुए। अब इसके पश्चात कहते हैं प्राण का नंबर आया, तो प्राण भी ने धारण किया था व्रत, मैं भी चलता ही रहूंगा, तो उसके पास में भी मृत्यु देवता गया, श्रम रूप जो मृत्यु देवता उसके पास में गया। तो उसको लेकर कहते हैं अतः इसके अंतर प्राण को लेकर कहते हैं जब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण थक जाने के पश्चात फिर प्राण ने भी कहा संकल्प मैं भी चलता ही रहूंगा, ये मेरा व्रत है, मैं भी आप लोगों से कम नहीं हूँ, है ना। ऐसा उसने बोल दिया तो उसने भी धारण कर लिया। तो जब धारण कर लिया तो उसके पास में मृत्यु देवता गया। पहले मृत्यु देवता एक इंद्रिय के पास में गया, तो सारी इंद्रियों को हरा करके फिर इसके पास में आया, नंबर आया। तो ना तो अत इमम एव न आपनोद यो अयम मध्यम प्राण से, इसे कहते है मृत्यु देवता
इस प्राण को ईम में प्राणम, इस प्राण को न अपनोत, किसने मृत्यु देवता स्वयं रूप जो मृत्यु देवता ने उसको प्राप्त नहीं कर पाया, आपने प्राप्त कर लिया और न अपनोते तो नहीं प्राप्त किया, अर्थात अपने श्रम से उसको पराजित नहीं किया। तो कौन किसको नहीं किया? यो अयम मध्यमा प्राणा, जो शरीर के भीतर रहने वाला प्राण है उसको थकाया नहीं उसने, स्वयं रूप जो मृत्यु देवता है उसने थकाया नहीं। इसलिए ताने ज्ञात, जब नहीं थका तो सारी इंद्रियों ने देखा कि हम तो थक गई, कर्म इंद्रियों ने भी देखा कि हम भी थक गए, और ज्ञान इंद्रियों ने देखा कि हम भी थक गए, और अंतःकरण ने भी देखा कि हम भी थक गए, किंतु ये नहीं थका थे, कौन है इसको जाने हम। तो इसी जब प्राण देवता थका नहीं, 24 घंटा चलता ही रहता है कि नहीं। जब व्यक्ति गहरी सुसुप्ति में चल जाता है तब भी वो चलता ही रहता है, जगता है व्यक्ति तब तो चलता ही है। वो देखता है कि मेरे प्राण बाहर भीतर निकल रहे हैं, यदि ना निकलते, यदि बाहर भीतर निकलना बंद हो गया तो घर वाले कह रहे थे तो मर गया, चलो इसको शमशान घाट में पहुंचा देते हैं, है कि नहीं। अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, किसी बेहोश हो जाता है, किसी ऐसी व्यक्ति को ठोकर लग गई, किसी में चोट आ गई, और चोट आ जाती, किसी के कारण में चोट आ गई होगी या तो बेहोश होकर गिर गया तो 2-4 घंटा तक होश नहीं आया, तो कभी कभी समझ लेते हैं अमुक व्यक्ति मर गया, तो प्राण निकल ही नहीं रहे, चल ही नहीं रहे, फिर उसको शमशान घाट में ले जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है उल्टा। कभी कभी कोई व्यक्ति जैसे समाधि का अभ्यस्त है तो उसने 5-10 घंटे की समाधि लगा ली, ऐसे व्यक्ति को यदि उसके शिष्यों को मालूम नहीं कि ये समाधि लगा कर बैठता है, फिर उनके शिष्य भी उसको देखा मर ही गए क्योंकि श्वास निकलना बंद हो गई, उसको शमशान घाट में ले जाते हैं, तो जला देते हैं, तो गाड़ देते हैं, अथवा नदी में प्रवाह कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा उल्टा हो जाता है, ऐसा तो कम होता है लेकिन कभी कभी हो सकता है। तो कहते हैं सुसुप्ति में, तो सुसुप्ति में ही प्राण चलते रहते हैं, किंतु सुसुप्ति में प्राण चलते तो हैं लेकिन जो सोया हुआ व्यक्ति उसके प्रति वो नहीं चलते। जो व्यक्ति सो रहा है उसकी दृष्टि में प्राण उस काल में अव्यक्त ही रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते। यदि व्यक्त रहे तो उसकी नींद भी नहीं आएगी, तो उस काल में वो प्राण अव्यक्त अवस्था में रहते हैं सोने वाले व्यक्ति के दृष्टि में। किंतु जो दूसरा व्यक्ति जग रहा है उसकी दृष्टि में दूसरा व्यक्ति सो रहा है, तो जो सोने वाले को देखता है कि बहुत जोर जोर से अमुक व्यक्ति घर्राटे ले रहा है, इसके कारण मेरे को नींद भी नहीं आ रही। आप देखते हो ना कभी कभी पड़ोसी आपको गहरी नींद में चला जाता है, इतने भयंकर, जब मुख से नाक से श्वास नहीं निकलती तो गले से निकालता है, मुख से तो घर्राटे बढ़ता है, तो दूसरे वाला पड़ोसी जो सोने वाला है उसको नींद ही नहीं आती, घर्राटे सुन करके तो कहता है तुम इतने जोर से घर्राटे लेते हो, मेरे को नींद ही नहीं आई, है कि नहीं। तो जो जगने वाला की दृष्टि में तो जो सोने वाला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति वो सो रहा है, तो उस दूसरे व्यक्ति का वो प्राण चल रहा है उस दृष्टि में, क्योंकि जग रहा है वो। और किंतु जो सो गया है उसको मालूम नहीं है मैं घर्राटे भर रहा हूँ, नहीं भर रहा हूँ, उस दृष्टि में उस वाले व्यक्ति के लिए तो वह प्राण कैसा अव्यक्त है। ऐसा इस प्रकार से मांडुक्य उपनिषद के कारिका में भाष्य में ऐसा भगवान भाष्यकार ने निर्णय दिया है। प्रथम मांडुक्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के आगम प्रकरण के प्रथम अध्याय के 6ठे मंत्र में ये निर्णय आया है। ऐसे प्रज्ञानम ब्रह्म को ले, प्रज्ञानम धन को लेकर के सुसुप्ति अवस्था का जब निर्णय वर्णन किया उस काल में वो ये निर्णय आया है। तो कहते हैं उस काल में ये प्राण कहते हैं कि जब प्राण चलता ही रहा 24 घंटा तक, थका ही नहीं, जब नहीं थका तो फिर तानी उन इंद्रियों ने ज्ञातुम दद्रे, उस प्राण को जानने के लिए इच्छा करी। ये कौन है हम लोगों के बीच में, कौन है? तो ये थकता ही नहीं है, उसको जानने के लिए उन्होंने व्रत धारण कर लिया। कहा था इसका कर लिया, उनको जानने की इच्छा करी तो व्रत दद्रे, तो उन्होंने भी फिर उसी प्रकार का व्रत धारण कर लिया, चलो हम भी इसके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। जो ये थकता नहीं है, जब थकता नहीं है तो इसको जान करके जान लिया कि ये प्राण है, तो फिर जब जान करके कह लिया सारी 5 ज्ञानेंद्रियों ने, 5 कर्मेंद्रियों ने अंतःकरण जान लिया कि ये तो प्राण है, ये थकता ही नहीं है, चलो अब हम भी इसके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात इसके अनुगत हो जाते हैं। अनुगत हो जाते हैं, इसके स्वरूप को धारण कर लेते हैं, इसके व्रत को धारण कर लेते हैं। तो उसके व्रत को धारण करने से कोई इंद्रियां भी प्राण नाम से कहलाने लगी। जैसे सारी इंद्रियों को क्या बोलते हैं? प्राण।
है कि नहीं। तो आगे कहते हैं तो तानी इंद्रियों ने जानने भी 10 दिन व्रत को धारण कर लिया था। अब उसको कहते हैं तो कौन है जो प्राण है, कौन है वो व्यक्ति जो थकता ही नहीं है, तो उसको लेकर कहते हैं, श्रुति कहती है अयम वै नः श्रेष्ठो यह संसरन च असंसरन च न व्यथते अतो न ऋष्यते। कहते जो दान इंद्रियों ने उसको जानने के लिए जो धारण किया था, व्रत धारण किया था, तो अयम ये प्राण है वे निश्चित रूप से न यानी अस्माकम हम लोगों के मध्य में, है ना, अस्माकम यानी हम लोगों के मध्य में ये श्रेष्ठ है, प्रशस्तम है, श्रेष्ठ है, प्रशस्तम है। या कौन जो संसरण, जो संसार संसरण करता है, जंगमों में संसरण करता है, यानी गच्छति जंगम, जो चलता है सामान्य व्यक्ति उनके मध्य में संसरण करता है। असंसरण जो चलता नहीं है, अर्थात वृक्ष आदि के भीतर प्रवेश नहीं करता, है ना, नाड़ी ना होने के कारण सूक्ष्म रूप से तो रहता है लेकिन स्थूल रूप से नहीं रहता वृक्ष के भीतर। इस प्रकार से उसके अथवा समष्टि रूप से नहीं चलता, व्यष्टि रूप से चलता है। जब व्यष्टि रूप से तो कहाँ जाएगा, व्यष्टि रूप से चलता रहेगा, समष्टि रूप से कहाँ जाएगा, तो नहीं चलता। तो समष्टि व्यष्टि रूप से अथवा पेड़ पौधे में नहीं चलता है और प्राणियों के भीतर चलता है। ऐसे चलने वाला जो कहते हैं नर व्यथते, दुखी नहीं होता, चाहे चले चाहे ना चले दुखी नहीं होता। जब दुखी नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं, तो ना तो नरस्यति, पर नाश कोई प्राप्त नहीं होता, कोई कष्ट नहीं आता है, हमेशा जवान ही बना रहता है कि नहीं। जब जो प्राण है हमारा कैसा है, हमेशा जवान ही बना रहता है। इसलिए जब जवान बना रहता है तो उसको कष्ट नहीं होता, जैसे जवानी में किसी को कष्ट नहीं होता, बुढ़ापे में कष्ट होता है। इसलिए ये प्राण है, अरे रोग होते नहीं है, रोगी होते नहीं है, जब हमेशा की जब भी देखो तभी ही जवान देता है, ना बालक रहता है ना बूढ़ा रहता है, सीधा सीधा जवान। इसलिए हमेशा उसको सुख ही सुख प्राप्त होता है, व्यथा होती नहीं है, दुख होते नहीं, कष्ट होते नहीं। जब कष्ट नहीं हो तो मरता भी नहीं। जब इस प्रकार से प्राण की महिमा हो गई, हंता, अब इंद्रियों ने विचार किया, जब ऐसा गुण वाला प्राण है तो हंता अस्यैव सर्वे रूपम आसामिति। कहते वर्तमान काल में अस्य प्राणस्य, इस प्राण के सर्वे हम सारी इंद्रियां रूपम आसाम, इस प्राण के रूप को धारण कर लें, अतः इसके गुणों को धारण कर लें, तो सारी इंद्रियों ने वयम आसामिति यानी प्राणम आत्मत्वेन प्रतिपद्या मही निश्चुनुमा। कहते प्राण के स्वरूप, प्राण को हम वर्तमान काल में इस प्राण को हम आत्म रूप से प्रतिपद्यमय, आत्म रूप से जान लें, आत्म रूप से धारण कर लें, प्राण के गुणों को धारण कर लें, अतः हम भी प्राण बन जाए, एक ना इसको आत्म रूप से जान लें, निश्चय कर लें कि हम भी प्राणी हैं, हम भी इसके अनुगत हैं, अभी हमारा भी यही स्वरूप है। इस प्रकार से सारी इंद्रियों ने उस प्राण के स्वरूप को अपना लिया, उसको आत्म रूप से जान लिया कि हमारी ये आत्मा है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। तो ऐसा जान लिया, तो जानते ही कहते हैं ते एतस्या एव सर्वे रूपम अभवंस, तो ये भी सारी इंद्रियां हैं इस प्राण के ही सारे रूप हो गए। सारी इंद्रियों ने इस प्राण के रूप को धारण कर लिया, आत्मा भी प्राण है, आत्मा भी आपसे भिन्न नहीं है। तो जब भिन्न नहीं है इस प्रकार जान लिया, तो इसी हेतु जान लेने के कारण तो सारी इंद्रियों की कहते हैं तस्मात् एते एतेन आख्यायन्ते प्राण इति। इसी हेतु से जब इंद्रियों ने उसको आत्म रूप से स्वीकार कर लिया प्राण को, सारी इंद्रियों ने ज्ञान इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों ने कर्म इंद्रियों ने अंतःकरण ने जब आत्म रूप से स्वीकार कर लेने के कारण ते जो इंद्रिय हैं एतन, इन एतन का अर्थ होगा प्राण के नाम से ही आख्यान्ति इंद्रिय कहलाती हैं आज का वर्तमान काल में। तो कहते प्राणा इति, ये सारी इंद्रिय कैसी प्राण है, प्राणा है। प्राण शब्द से क्या होगी, सारी ज्ञान इंद्रिय आ जाती, कर्म इंद्रिय हो जाती, अंतःकरण आ जाता, और प्राण तो आता ही है, क्योंकि सारी इंद्रियों ने प्राण रूप से उसको प्राण को आत्म रूप से स्वीकार कर लिया। इसलिए तो इससे सिद्ध होता है, तो किसी प्राण को आधार बना करके इंद्रिय बोलती है, क्योंकि बिना प्राण के चक्षु इंद्रिय भी नहीं देख सकती, बिना प्राण के बाकी इंद्रिय बोल नहीं सकती, बिना प्राण के सोच इंद्रिय सुन नहीं सकती, है ना। तो बिना प्राण के कुछ भी सामर्थ्य इंद्रियों में नहीं है। चेष्टा जो भी होगी वो प्राण को लेकर के होगी, बिना, क्योंकि चेष्टा धर्म है प्राण का है, क्रियाशील प्राण होता है। जब क्रियाशील प्राण नहीं होगा या सुसुप्ति में चला जाता है उस काल में प्राण, अरे उस काल में इंद्रिय कुछ कार्य नहीं करती,
अव्यक्त हो जाता है, अथवा समाधि अवस्था में जब प्राण हो जाता है उस काल में इंद्रियों में कोई भी सामर्थ्य नहीं रहती कि मैं कुछ करूं अथवा न करूं, देखूं अथवा न देखूं। समाधि में जब प्राण निश्चेष्ट हो जाता है, अर्थात कोई भी कार्य गति नहीं रहती उसमें, उस काल में जब इंद्रियों में कोई सामर्थ्य नहीं रहती कि मैं देखूं, सुनूं, खाऊं, पीऊं, कुछ भी नहीं होता, तो कहते हैं अब इसके पश्चात में फिर ये प्राणवायु कहाँ से मिलती है देह को? क्या समाधि की स्थिति में जब प्राण निश्चेष्ट हो जाता है तो शरीर के अंगों को प्राणवायु कहाँ से मिलती है? क्योंकि प्राणवायु जीवित नहीं रह सकता देह। हाँ, जीवित नहीं रहता, लेकिन सूक्ष्म वो प्राण रहता, सब में व्याप्त रहता है, लेकिन उस संकल्प करके परमात्मा की शक्ति से अवस्थित रहता है वो उस काल में, उसको प्राण निकलता नहीं। एक देश विशेष प्राण तो एकदम निश्चेष्ट ही होता है, सूक्ष्म अवस्था वाला प्राण रहता है उस काल में। निर्विकल्प समाधि में जब व्यक्ति जाता है उस काल में वह प्राण, स्थूल प्राण समाप्त हो जाता है, स्थूल प्राण भी सूक्ष्म प्राण हो जाता है। इसलिए अरे वो समाधि में जाता है, लंबी वाली समाधि में जाता है ना, तो उसका जो प्राण कैसा रहता है, एकदम अव्यक्त हो जाता है, सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म हो जाता है कुछ क्या हो नहीं। इसलिए उसको प्राण बने रहने के कारण नष्ट नहीं होता। इंद्रिय तो उसी में प्राण में लीन हो जाती है, इंद्रिय भी है उसी प्राण में लीन हो जाती है। अब 1 घंटा 2 घंटा वाले जो जिसकी समाधि लगती है उसके विषय में भी वही नियम है कि वो सारी इंद्रियां हैं, वो जो स्थूल वाला प्राण है सूक्ष्म प्राण में चला जाता है। इसलिए संकल्प सूक्ष्म प्राण बना रहने के कारण वो व्यक्ति का शरीर नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म प्राण, स्थूल प्राण तो स्थूल प्राण जो चल रहा है हमारा, ये तो स्थूल हो गया, उसकी एक सूक्ष्म अवस्था हो गई, उस सूक्ष्म अवस्था रूप से वो प्राण रहता है, इसलिए वो शरीर उसका नष्ट नहीं होता। नहीं तो जिस शरीर में प्राण नहीं रहेगा वो शरीर नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? तो एक देश विशेष में रहता है, प्राण निकलता नहीं है, स्थिर कर दिया जाता है प्राण को। हाँ, स्थिर हो जाता पूरा पूरा का पूरा स्थिर हो जाता है इस प्रकार से। अब जो है यारे, हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जब समाधि में जाते हैं ना तो अपना जो प्राण जो है वो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप में हो जाता है और आज्ञा चक्र में चला जाता है, इसलिए उसको वायु की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज्ञा चक्र में, अरे आज्ञा चक्र में तो वो ले जाएगा ना, इस कुंडली शक्ति जागरण हो जाती है, प्राण जाता है तो उस काल में उसको ज्ञान हो जाता है, लेकिन हृदय में ही प्राण रुकता है उस काल में। समाधि में तो अरे जड़ समाधि में तो किसी दूसरे देश में रुक जाता है, उस काल में आगे चक्र नहीं जाता। जड़ समाधि वाले को आगे चक्र खुलते नहीं है। जिसने जड़ समाधि लगाई है उस वाले व्यक्ति को तो आगे चक्र खुलता भी नहीं है, क्योंकि वो आगे यदि जड़ समाधि जिसने लगाई है और आगे चक्र खुल जाए तो फिर उसकी जड़ समाधि लगेगी नहीं, वो तो चेतन हो जाता है, मतलब ज्ञान स्वरूप हो जाता है, तो उसको ये जड़ समाधि लगाने को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिसकी जो आगे चक्र खुल गया है तो उसको ब्रह्म ज्ञान तो हो जाते, सारी सामर्थ हो जाती। तो ऐसा व्यक्ति वो तो समाधि काल में आगे चक्र में ले जाता है, उस आपने ज्ञान किया, ज्ञान करने के पश्चात नीचे उतर जाता है। लेकिन जो 10-20 वर्ष तक किसी व्यक्ति को समाधि लगाना है तो उसकी वो प्राण या तो सहसात में रोकता है अथवा हृदय में रोकता है। सहसात में रुक जाता, सीधा उसको या तो मालूम नहीं पड़ता होगा तो सीधा डायरेक्ट आगे चक्र का भेदन करके सीधा सहसात में चले जाते हैं प्राण, अथवा हृदय में ही प्राण रहते हैं। हाँ, सहसात आगे चक्र में तो ज्ञान बना रहता है ना, उसको चेतन रूप से बना रहता है उसको, ऐसा। और भी इस प्रकार से ऐसा है, विचार कर सकते हैं। और भी क्योंकि बीच का है आगे चक्र तो बीच का, यदि भी ध्यान जो भी लगाता है वो प्राय करके हृदय से निकल करके आगे चक्र में ही लगता है। जब भी आप कोई व्यक्ति ध्यान लगाएगा ना तो ध्यान लगाएगा तो बहुत से व्यक्ति, जैसे मैंने एक स्वामी जी महाराज जी से पूछा पुनिया वाले स्वामी जी से कि जब भी मैं हृदय में ध्यान लगाता हूँ तो ध्यान लगते ही वो सीधा आगे चक्र में चला जाता है। हम जो ध्यान करते हैं ना तो हृदय में लगाते हैं ध्यान, मन को हृदय में रखते हैं, मन को, बुद्धि को, चक्षु इंद्रिय को ध्यान लगाते हैं, उस काल में हम कहाँ ले जाते हैं, हृदय में लगाते हैं।
हृदय को जाते जाते सीधा सीधा वो हृदय को से पार करके वो आगे चक्र में चला जाता है। तो ऐसे आप भी ध्यान लगा, ऐसा मेरा भी मेरे को भी जब मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ तो वो अपना भी जोर यहीं लगता है आज्ञा चक्र में। तो आज्ञा चक्र में लगता है तो फिर उस काल में हो सकता प्राण वहां से निकल करके सीधा आज्ञा चक्र में जाते हैं। तो आज्ञा चक्र में ज्ञान हो जाने के पश्चात फिर हो सकता है समाधि में तो फिर सहस्त्रार्थ में चला जाता है। क्योंकि समाधि में सहस्त्रार्थ में वो शिव के साथ पार्वती हो जाती है, कुंडली शक्ति है ना, प्राण परमात्मा के साथ एक ही हो जाता है। और फिर जो जिसकी आज्ञा चक्र सिद्ध हो गया तो फिर तो उसको सारी सामर्थ्य जाती है। और लेकिन जड़ समाधि वाले को तो यार आज्ञा चक्र में नहीं लगता, और जड़ समाधि वाले का तो ये है उसको आज्ञा चक्र खुलते ही नहीं है, उसको आज्ञा चक्र खुलेगा चेतन हो जाएगा। हाँ, तो तीन प्रधान होते हैं विशेष रूप से समाधि लगाने के लिए। आज्ञा चक्र हो गया, हृदय हो गया, अनाहत चक्र हृदय, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ, ये तीन स्थानों पर विशेष ध्यान लगाया जाता है। तो ये लगाते लगाते ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसको जीवित समाधि में चला जाता है। जो समाधि लगाते हैं वो सहस्त्रार्थ में चला जाता है। नहीं, जड़ समाधि वाला तो अरे उसको कोई भी चक्र खुलता नहीं है, जड़ समाधि में ही है वो। तो उसने ऐसी क्रिया सीख ली जिसके कारण वो प्राण को कहीं कंठ में ले जाता है, किसी कोने विशेष में ले जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं होता है। यदि कोई किसी भी चक्र खुल जाए, उसका मणिपुर भी चक्र यदि खुल जाए उस व्यक्ति का, तो वो मणिपुर चक्र खुलते ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान उसको हो जाता है। अब ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा तो जड़ समाधि क्यों लगाएगा दूसरे व्यक्ति को दिखाने के लिए? फिर उसकी परिच्छिन्न बुद्धि रहती नहीं है, अपरिच्छिन्न बुद्धि हो जाती है। जड़ समाधि वाला तो परिच्छिन्न बुद्धि वाला होता है, उसको ज्ञान भी नहीं होता कि अरे मैं व्यापक ब्रह्म हूँ, इसका ज्ञान ही नहीं होता। उसको तो रहता है मैं कोई विशिष्ट हूँ, देवदत्त या दत्त नाम का कोई व्यक्ति विशेष हूँ, तो लोगों को अरे दिखाता हूँ, मैं समाधि लगाता हूँ, ये परिच्छिन्न उसकी बुद्धि रहती है। अपरिच्छिन्न वाले की बुद्धि रहती नहीं है, वो तो कहता है ब्रह्म हूँ तो क्यों दिखाऊं लोगों को। इसलिए उसकी कोई भी कुंडली जागृत नहीं होती, अरे जो जड़ समाधि वाले का। हाँ, चेतन समाधि वाले का जड़ कुंडली जागृत हो जाती है, जो किसी भी चक्र में ध्यान लगाता है। तो चलिए, इस प्रकार से तो प्राण तीन जगह रुक जाता है। जो समाधि लगाएगा तो हृदय में भी रोक सकता है, आगे चक्र में भी रोक सकता है, सहस्त्रार्थ में रोक सकता है, जो जिसको कुंडली जागृत हो गई। तो इस प्रकार से, लेकिन हम भी जब भी ध्यान लगाते हैं आज्ञा चक्र में जोर पड़ता है हमारा। ऐसा वो स्वामी जी ने मेरे से बोला था, और उनका वर्तमान काल में शरीर तो छूट गया, तो उन्होंने बोला था। तो कहते हैं यहाँ पर प्राण इति आख्यायन्ते, जो सारी ज्ञान कर्म इंद्रिय प्राण के नाम से ख्याति को प्राप्त हो जाती, क्योंकि उन्होंने आत्म से स्वीकार कर लिया। तो समाधि अवस्था में, निर्विकल्प समाधि में प्राण अव्यक्त रूप से रहते हैं, यानी व्यक्त नहीं रहते, स्थूल रूप से नहीं रहते, सूक्ष्म रूप से रहते हैं। इसी हेतु से वो निर्विकल्प समाधि में शरीर नष्ट नहीं होता, नहीं तो शरीर नष्ट हो जाता। क्योंकि बहुत से व्यक्ति सतयुग से समाधि लगा के बैठे हुए हैं, तो सतयुग से लगा के बैठे हुए हैं तो फिर उनका शरीर नष्ट हो जाना चाहिए। 100 साल में तो शरीर नष्ट वैसे ही हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं हो जाता। और दूसरा एक और विशेष है, जो समाधि लगाने वाला है उसके शरीर की रक्षा परमात्मा ने की है नहीं, तो परमात्मा के माध्यम से उसका शरीर नष्ट नहीं होता। और दूसरा समाधि का समाधि लगाने वाला संकल्प होता है, उसकी ऐसी इच्छा ही नहीं होती कि मेरे शरीर नष्ट हो जाए, तो निर्विकल्प समाधि में जाता है। इसी हेतु से उसका शरीर, परमात्मा उसके शरीर की रक्षा करता है, इसलिए जैसा का वैसा बना देता है। थोड़ी बहुत कृष्णता आएगी अथवा नहीं भी आएगी, जो बात अलग है, लेकिन शरीर उसका नष्ट बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी समाधि खोलेगा, उसको समाधि से बाहर आएगा, तब वो कैसे स्वच्छ होकर के ही आएगा बाहर। अथवा कभी कभी आपने देखा होगा निर्विकल्प समाधि में जो गए हुए व्यक्ति, उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, दीमक आदि लग जाती है कि नहीं। अरे शरीर की गंध को लेकर के चींटियां उनकी उसके ऊपर घर बना लेती हैं, तो वो सारी मिट्टी ले जा करके उसके ऊपर घर बना करके उसको दीमक से ढक देती है सारी चींटियां। तो स्वामी चमन ऋषि की कहानी में यही आता है ना, उनके स्वामी की वो भी तो आंखों में चमक नहीं थी, तो उन्होंने सुकन्या ने वो कर दिया था, तभी चमन ऋषि की कहानी
च्यवन ऋषि। तो च्यवन ऋषि की ये उन्होंने दी बहुत सी। च्यवन ऋषि में प्रत्यक्ष उदाहरण दे दिया। उनके शरीर में शरीर के ऊपर बामी चढ़ गई थी, चींटियों ने घर बना लिया था, लेकिन आंखों की ज्योति उनकी निकलती दिखती रही। अब वहां पर चेतन रूप से ही वो विद्वान थे। अभी किसी पुराण के अनुसार उस च्यवन ऋषि ने ही उस सुकन्या को बुलाया था अपने पास में, इधर आओ सुकन्या, ये सुकन्या इधर आओ, ये सुकन्या इधर आओ। एक कल्प में तो उसके आंखों से ज्योति निकल रही थी। तब उसने देखा ये ज्योति बामी है, इसके भीतर क्यों सी आंख ज्योति निकल रही, चलो मैं थोड़ा चिक महापुराण के आधार पर है ये बता रहा हूँ। हाँ, 2-3 प्रकार की कथा आती है उसमें। एक कल्प में तो च्यवन ऋषि स्वयं ही बुलाते हैं उनको, सुकन्याओं को। खेल रही थी सुकन्या, इधर आओ हे सुकन्या, इधर आओ हे सुकन्या, ऐसी आवाज आती थी उस बामी से। एक कल्प में वो सुकन्या खेलते खेलते वहीं पहुंच गई। उसने देखा ज्योति निकल रही है, तो ज्योति को सीख से उठाकर उसने छिड़काने कर दिया, उससे रक्त की धारा बहने लगी उसी से। तो वहां पर यह है कि उसके शरीर को यदि 1000 वर्ष के बाद भी शरीर नष्ट नहीं होता, क्योंकि सत्य संकल्प वो होता है। आचार्य भगवान भी तो 5000 वर्ष समाधि में ही रहे, आदि शंकराचार्य ने उत्थान कराया था। हाँ, उन्होंने ये उत्थान कराया और तो वो भी नष्ट मतलब नहीं होते। मतलब निर्विकार समाधि में जो जाता है, अरे उसका शरीर नष्ट नहीं होता। संकल्प करके सोते नहीं है, ऐसी संकल्प करते नहीं कि मेरा शरीर नष्ट हो जाए, है क्या नहीं? तो इसलिए उसका शरीर परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से कभी नष्ट नहीं होता। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करी है, जो निर्विकार समाधि में जाएगा तो उसका शरीर नष्ट नहीं होगा। और अब प्राण उसके बने रहते हैं, अर्थात तो प्राण कैसे अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। वहां पर पंचदशी में एक प्रश्न आया था कि प्राण तो चलते नहीं, उस काल में कैसे उसको भान रहता है, निर्विकार समाधि में आता है। ये प्रश्न वहां पर प्रथम अध्याय में उठाया था पूर्व पक्षी ने कि निर्विकार समाधि में जाने वाले साधक को ज्ञान कैसे होता है कि मैं निर्विकार समाधि में गया हूँ, समाधि में बैठा हुआ हूँ। ऐसा प्रश्न वहां पर किया, क्योंकि निर्विकार समाधि में तो प्राण चलते नहीं, और जब प्राण नहीं चलेंगे तो इंद्रियां नहीं चेष्टा होंगी, चेष्टा नहीं करेंगे तो ज्ञान कैसे हो? क्यों? ज्ञान के साधन इंद्रिय हैं और ज्ञान के साधन प्राण है। तो आप तो निर्विकार समाधि में चले गए, तो तब आपको कैसे होगा? उस काल में प्राण सूक्ष्म अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए शरीर नष्ट नहीं होता। और वहां पर तो ये उदाहरण दिया था, समाधान दिया था कि समाधि लगाने से पहले व्यक्ति बार बार अभ्यास करता है, समाधि में जा रहा हूँ, इसी रूप से फिर उठता है तो मैं समाधि से उठा हूँ, ये भान होता है उसको। तभी वो जान लेता हाँ मैं इतने काल तक समाधि में रहा, जब लगाया था उस काल ये था, वो उठा हुआ उस काल दूसरा था। तो इस प्रकार से उसको ज्ञान रहता हो जाता कि इतने काल तक समाधि में रहा। लेकिन उस काल में वो प्राण कैसे अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, परमात्मा के साथ एक ही हृदय में हो जाते हैं। चाहे हृदय में रहो, चाहे अंग चक्र में रहो, चाहे शेषनाग रहो, राजा करके वो ऐसी निर्विकार समाधि में जाने वाला के प्राण हृदय में चले जाते हैं, है कि नहीं? और अव्यक्त रूप से सारे शरीर को रक्षा करते रहते हैं। और भी इसके ऊपर यहाँ पर कुंडली जागरण करते हैं ना, समाधि लगाते हैं, उसके ऊपर उसको प्रसंग कभी आएगा देखेगा तो उसमें विशेष अंदर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा, ठीक है ना? तो अब आगे कहते हैं, तो कहते हैं प्राण जहाँ पर, क्योंकि अभी तो ऊपर से बोला है, वो प्रसंग पढ़ने में भी नहीं आया ना अभी, विशेष रूप से मेरे को पढ़ने में नहीं आया था, इसलिए एक सामान्य रूप से जहाँ पर योग सूत्र में जैसा आया और पंचदशी में जैसा आया उस प्रकार से व्याख्यान हुआ। अब दूसरी ओर काल की गति नहीं पहुंच पाती समाधि में स्वामी जी, काल गति बाधित हो जाती है। काल की गति बाधित हो जाती है, काल चलता ही, काल रहता ही नहीं उस काल में, काल अतीत हो जाता है व्यक्ति उस काल में। इसलिए उसका शरीर अरे 100 वर्ष की आयु होने पर भी, अरे 100 वर्ष की तो आयु रहती है, लेकिन वो काल निर्विकार समाधि में 1000 वर्ष रहे तब भी वो जुड़ती नहीं हो, उसकी आयु जुड़ती नहीं उस काल में। उस काल में तो वो समाधि काल से परे हो जाने से काल उसको ऊपर आक्रमण नहीं करता। जब भी वो उठेगा तभी से फिर गिनती होगी कि हाँ इसकी इतनी आयु हो गई। अब देखिए आगे अब इसका फल वर्णन करते हैं। इसका जो इस प्रकार से जानकर उपासना करता है कि प्राण ही 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा जानने वाले का
वो विद्वान का फल वर्णन, विद्वता का फल वर्णन करते हैं। तो जिस प्रकार जानकर उपासना करता है तो 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों में और अंतःकरण में एक प्राणी सबसे श्रेष्ठ है। अतः शरीर में प्राण श्रेष्ठ है और अधिदेवत हिरण्यगर्भ रूप जो महावायु सबसे श्रेष्ठ है। तो कहते हैं बाबा तत्ते कुलम आचक्षते, तो इस विद्वान के द्वारा विद्वता, तो इस प्रकार से जानने वाले साधक के द्वारा तो ऐसे ज्ञान किया उसने कि प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है कि इन सारी इंद्रियों के मध्य में। कहते हैं इसी निश्चित रूप से हा इत्यादि किल अर्थ में आता है बाबा, हा बाबा है किला भूतकाल प्रसिद्धि अर्थ में है। तो निश्चित रूप से तो कुलम आचक्षते, उस कुल को इस प्रकार से कहते हैं विद्वान वाला कुल कहते हैं। क्या कहते हैं कि अमुक व्यक्ति, देखो ये लड़का लड़की किसके जा रहे हैं, ये लड़का लड़की कहाँ पर किसके हैं, देखो अमुक विद्वान के घर के हैं, ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते कभी कभी। देखो एक कुल, एक अमुक व्यक्ति इस कुल में पैदा हुआ है, आपने सुना होगा है कि नहीं। अमुक व्यक्ति इस कुल में पैदा हुआ है, तो अमुक व्यक्ति का एक कुल था, अमुक इस कुल में ये पैदा हुआ था, उसी के नाम से ख्याति प्राप्त हुआ है कि नहीं। अथवा अमुक व्यक्ति इस कुल में, एक जो लड़का लड़की जा रहे हैं अथवा स्त्री पुरुष हैं उस परिवार वाले हैं, अथवा ये स्त्री पुरुष कैसे उस परिवार के हैं, इसकी परिवार की बहू है, इस परिवार का पुत्र है, इत्यादि लोग कहते हैं। तो ख्याति जो उसके जिस किसी विद्वान ने विद्या प्राप्त की है तो उसी के नाम से वो कुल चल जाता है। ऐसे एक उदाहरण बताऊं मैं। अरे एक महात्मा ने मेरे से कहा कि मैं मार्कंडेय संन्यास आश्रम से दीक्षा लेना चाहता हूँ। अब मार्कंडेय संन्यास आश्रम से दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैंने कहा ठीक ले ली। महात्मा तो बना हुआ था, वो बन गया था, संन्यास धारण कर लिया था, लेकिन दूसरे महात्मा से दीक्षा ली थी। और उसने, मैंने पूछा भाई तुम क्यों लेना चाहते हो दीक्षा मार्कंडेय संन्यास आश्रम से, जबकि महात्मा तो बन ही गए, भजन करो, भजन करना चाहिए बस, नहीं अकेले कि मार्कंडेय संन्यास आश्रम से दीक्षा लेने पर मेरा नाम भी हो जाएगा और दूसरा मेरे को जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो सम्मान भी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सम्मान प्राप्त होगा। और मेरे को किसी दूसरे आश्रम में जाऊंगा तो रहने के लिए थोड़ी सुविधा मिल जाएगी। तो मैंने कहा कैसे मिल जाएगी? मार्कंडेय संन्यास आश्रम का नाम है, तो कोई भी वहां उस नाम का नाम लेता है, उस आश्रम का नाम लेता है, और दूसरे आश्रम वाले उनको रहने के लिए अच्छी व्यवस्था कर देते हैं, रोक भी लेते हैं। ऐसे उस महात्मा ने मेरे से बोला, मेरे भी को सुनकर के आश्चर्य लगा, मन में तो आया कि ऐसी बात तो नहीं है। हाँ, सुविधा तो थोड़ा मिलती है उस आश्रम के नाम से, क्यों ख्याति प्राप्त है, लेकिन कभी कभी अब दूसरे व्यक्ति कर्म ही खराब है तो सुविधा भी नहीं मिलती है कि नहीं। यदि किसी महात्मा के कर्म नहीं है अच्छे उस काल में तो उसको सुविधा भी नहीं मिलती। जैसे एक बार मैं वहां पर गया, अरुणाचल पर्वत पर, तो एक आश्रम में रुका तो मैं आर्थिंग थोड़ा लेट हो जाता था। अब लेट हो जाता तो वहां के प्रबंधक ने मेरे को भगा ही दिया। अब यदि आश्रम के नाम से यदि मेरे को सुविधा देता तो भगाना नहीं चाहिए थे मेरे को, है कि नहीं। लेकिन उसने मेरे कर्म को लेकर देख करके मेरे को वहां से निकाल दिया। तो कर्म से व्यक्ति को थोड़ी वो हो जाती होती है, सुविधा मिलती है। कभी कभी नाम से भी सुविधा प्राप्त होती है, नाम सम्मान होता है कि नहीं। अमुक व्यक्ति के हैं, अमुक आश्रम के हैं, तो अमुक परिवार के हैं, तो विशेष तो व्यक्ति क्या कर देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। सही है ना। तो दोनों प्रकार से होता है, एक कर्म तो होता है, हाँ, नहीं तो विशेष नाम से ही यदि होता तो मेरे को वो अरुणाचल पर्वत का आश्रम वाला महात्मा मेरे को निकालता नहीं, क्योंकि मैं तो उस आश्रम का था, लेकिन उसने भी मेरे कर्म को देख करके वहां से हटा दिया, निकाल दिया। तो देखिए अब यहाँ पर कहते हैं यस्मिन, तो कहते हैं जिस कुल में, कहते उसे विद्वान के द्वारा वह कुल आख्यानते आता, कुलम अचक्षते, कुल को कहते हैं अमुक व्यक्ति का एक कुल है। अर्थात ये परंपरा कहाँ से, जैसे ये गोत्र तो आ ही रहे हैं, है ना। जैसे भृगु गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, अत्रि गोत्र है, रघुवंश है, सूर्यवंश है, कुरुवंश है,
है ना। और इस प्रकार से वंश का वर्णन कर देते हैं कि अमुक वंश में पैदा हुआ, अमुक वंश में पैदा हुआ। तो पुरुवंश, रघुवंश, चंद्रवंश, भृगुवंश, कश्यप वंश, इस प्रकार से वंश चलता है। तो वो कुल को कहते हैं। अब उसी को आगे वर्णन करते हैं। अब विद्युता का फल वर्णन करते हैं कि यस्मिन कुले भवति या एवं वेदा, जिस कुल में जो पैदा होता है, और कुल में कहते हैं या एवं वेदा, इस प्रकार से प्राण की उपासना करने वाला है जो इस प्रकार से विद्वान है। या एवं वेदा, ये ऐसे जान करके जिस कुल में पैदा हुआ व्यक्ति और पैदा होने के पश्चात कहते